पंचदेव उपासना पद्धति भाग दूसरा। भगवान श्रीचंद्र ने इन दोनों साधनों का समुच्चय प्रस्तुत करके उदासीनों को ही नहीं, तत्कालीन सामान्य जनता को भी दिशा प्रदान की थी। स्वयं कश्मीर में जाकर वेदों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना तथा कई दिन तक समाधिस्थ रहना आचार्य प्रवर श्रीचंद्र जी के जीवन में ज्ञान व भक्ति का एक सजग उदाहरण ही तो है। यही पद्धति उन्होंने सिद्धांत रूप में प्रचारित की और वर्तमान काल तक उदासीन मत इस पद्धति के साथ बंधा है। आचार्य श्री की यह देन उपासना क्षेत्र में भी समन्वय को स्वर देती है। यह युग की पुकार थी जिसे ठीक ढंग से श्रवण करके भगवान श्रीचंद्र जी ने आवश्यकता को पूर्ण किया था। वर्तमान उदासीन आश्रमों व डेरों में भक्ति और ज्ञान दोनों का आधार सजीव है। वेद अध्ययन और नाम जप दोनों मिलकर उदासीन उपासना का अंग हैं। सेली खिंथा झोली धूना विभूति आदि तो उदासीनों के आदिकालीन चिन्ह हैं। भगवान श्रीचंद्र ने भी इन्हें गुरु अविनाशी मुनि जी द्वारा दीक्षित होने पर धारण किया था। अन्य वर्तमान चिन्हों के प्रति भगवान श्रीचंद्र ने कोई कठोर अथवा अपरिवर्तनीय नियम नहीं बनाया। भगवान श्रीचंद्र की उदासीन संप्रदाय के लिए सबसे बड़ी देन सदाचरण मर्यादा ही है, जो अनवरत रूप से आज भी उदासी साधुओं के आश्रमों का श्रृंगार है। आश्रम व डेरों का पावन वातावरण, अनुशासित साधु समाज और उसका परम संयमित आचरण भगवान श्रीचंद्र के दिशानिर्देश की नित्य गवाही देते हैं। भगवान श्रीचंद्र उदासीनों को इतना भी समाज विमुख नहीं रखना चाहते थे कि समाज में, देश में या राष्ट्र में जो भी बीत रहा है, उदासीन साधु उससे विरक्त रहें। वे स्वयं अपने गुरु अविनाशी मुनि जी के उपदेश अनुसार देश में घूम घूम कर हिंदुत्व को जागृति प्रदान करने एवं देशहित में कार्य कर सकने वाले शूरवीरों को खोजते और प्रेरित करते रहे थे। राणा प्रताप को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की रक्षा का पाठ भगवान श्रीचंद्र ने ही पढ़ाया था। भगवान श्रीचंद्र के उपदेश का ही फल था कि भामा शाह ने अपनी अतुलित धनराशि राणा के हवाले कर दी थी। भगवान श्री ने समर्थ रामदास को शिवाजी सरीखे शूरवीर की तलाश की प्रेरणा दी थी। परिणामत औरंगजेब के अत्याचारों पर अंकुश लग सका था। तात्पर्य यह कि भगवान श्रीचंद्र उदासीन होते हुए भी देश, जाति और राष्ट्र के संरक्षण और उन्नति के प्रति सदैव सजग थे और अपने मतावलंबियों में भी यही भावना भरने के इच्छुक थे। आज उदासीन संप्रदाय का प्रत्येक साधु देश और जाति के उत्थान के प्रति चिंतित है, यथा अवसर संघर्ष करता है और अपने श्रद्धालुओं सेवकों में इस अमर भावना का प्रसार करता है। उदासीनों के कर्म कर्तव्यों में देश और जाति के उत्थान के लिए सतत संघर्षरत रहने की भावना भी भगवान श्रीचंद्र की देन है। अभिप्राय यह है कि भगवान श्रीचंद्र ने उदासीन संप्रदाय का मात्र पुनरुद्धार ही नहीं किया, बल्कि तत्कालीन आवश्यकताओं के सांचे में ढालकर नवाकार भी प्रदान किया। धार्मिक समन्वय, सहनशीलता, ज्ञान, भक्ति, समुच्चय, देश और जाति का उत्थान आदि प्रमुख मुद्दों पर भगवान श्रीचंद्र ने उदासीन मतावलंबियों को भावी राह सुझाया है। वर्तमान उदासीन संप्रदाय उक्त मुद्दों के संबंध में आज भी भगवान श्रीचंद्र के प्रदान किए सांचों में ढल रहा है, इसीलिए उत्तरोत्तर उन्नति पथ गामी है। भगवान श्रीचंद्र ने वास्तव में उदासीन मत को
वह पारस प्रदान कर दिया है, जिसकी सहायता से आज की विपरीतताओं में भी वह सारे संसार को परमात्मा का पथ बताता चला आ रहा है। शेष अगले भाग में। जय श्री चंद्र हरे।